नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक नई कहानी के साथ मैं आ चुका हूं। दरअसल ये कहानियां नहीं होती है, ये उन घटनाओं को हम आपके सामने रखते हैं जो घटनाएं वाकई में दिल और दिमाग दोनों को दहला देती है। आज एक ऐसी घटना लेके आया हूं जो घटना आपके दिल पर तो असर डालेगी ही, साथ ही साथ आप जिनके साथ काम कर रहे हैं उन पर भी कई सवालिया निशान खड़े करेगी। मित्रों, ये कहानी कांकेर के छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ में एक निजी बैंक के अंदर एक आरोप लगाया जाता है कि वहां पर एक बहुत ही बुरी घटना है जो हुई है। महिला का आरोप है कि निजी कर्मचारी के साथ उसे कहीं जाना पड़ा था। बैंक के जरिए कोई काम था और किसी फील्ड में उनको फील्ड अप करने के लिए जाना था। महिला भी साथ सवार हो जाती है। जब वो घर से रवाना होती है तब उसे ये पता नहीं होता कि अगले क्षण उसके साथ क्या होने वाला है। जी हाँ मित्रों, इसलिए बार बार हम कहते हैं रोज शाम को मैं एक नई कहानी के साथ हाजिर होता हूं। आप उन कहानियों को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। होता यूं है कि कर्मचारी के साथ वो रवाना हो जाते हैं, दिन भर काम करते हैं। बार बार वो कहते हैं कि हम लेट हो रहे हैं घर के लिए, थोड़ा जल्दी चलते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो बार बार टालम टोल करते हैं और ये कहने की कोशिश करते हैं कि बस थोड़ा सा काम और है, हम कर लेंगे, इसके बाद में हम चले जाएंगे, वरना हमें कल दोबारा वापस फील्ड में आना पड़ेगा। दुर्भाग्य ये था उस महिला का कि उस वक्त उनके साथ कोई दूसरा पर्सन यानी कि दूसरा व्यक्ति नहीं था। ऐसे में भरोसा कर लेती है और भरोसा कहते हैं कि एक विश्वास का कत्ल होता है। जब वो उसके साथ रवाना होती है तब अंधेरा छाने लगता है और किसी कारणवश से वो लेट हो जाते हैं, जिसका बार बार उल्हाना, बातें, ये सब बातें हैं जो होती रहती है। आप यकीन मानिए कि जब किसी गाड़ी में एक महिला और एक पुरुष होंगे तो यकीनन सी बात है कि महिला अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी। यही उसकी नज़र थी कि मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगी। लेकिन पुरुष की नज़र थी वो उसके अकेलेपन का फ़ायदा उठाना था। ऐसे में उनसे बात होकर के एक बीच जंगल का एरिया है, आपको पता है कांकेर छत्तीसगढ़ में बहुत से जंगल है। एक जंगल के बीच में सुनसान रास्ते में वो गाड़ी डाल लेता है। महिला को ये लगता है कि अब शायद उसकी ज़िंदगी का वो पल है जो शुरू होने वाला है, जिसकी उसने शायद कभी इमेज यानी कि कभी उसने कल्पना ही नहीं की होगी। एक विहंगम दृश्य तो मैं नहीं कहूँगा मित्रों, लेकिन विडंबना की बात यह है कि हम उसे विहंगम ही कहेंगे, क्योंकि उस महिला के लिए वो विहंगम दृश्य था। जंगल के अंदर सुनसान, अंधेरा, नई सड़कें, नए पत्ते, नए पेड़, सब कुछ नया था। लेकिन पुराना जो था वो ये था कि उसके साथ काम करने वाला सह कर्मचारी और उसकी वो गाड़ी, जिस गाड़ी को वो बैंक में आते जाते समय हमेशा देखा करती थी। लेकिन आज वही जो जान पहचान की जो चीज़ें थी वही आज उसकी दुश्मनी और उसकी आबरू की है। वो बहुत ज़्यादा मैं यूँ कहूँगा कि एक ज़िंदगी का वो अहम पल शुरू होने वाला था कि हमें कल्पना ही नहीं कर सकते और हम आभास ही नहीं कर सकते कि उस महिला के साथ उस वक्त क्या बीत रही होगी। अचानक से गाड़ी में ब्रेक लगाए जाते हैं। ब्रेक लगाने के बाद में गेट खुलते हैं। गेट खुलने के बाद में वह व्यक्ति बाहर उतरता है और बाहर उतरने के बाद में उस महिला के साथ जबरन उसका शारीरिक शोषण करने की कोशिश करता है और इसके साथ ही उसको निवस्त्र करके कैमरे के मोबाइल के कैमरे में माफ़ कीजिएगा, उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है और वो तस्वीरें कैप्चर कर लेता है जो चलचित्र के माध्यम से पूरी दुनिया उस महिला को चरित्र के रूप में देखती है। वो तस्वीरें कैद हो जाने के बाद में कहता है कि अब अगर कुछ भी आनाकानी की तो ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी जाएगी। यहाँ पर मैं ये भी बात कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन कई बार सोशल मीडिया हानिकारक प्रभाव भी डालता है। वही उस महिला को लगा कि अगर ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर डल गई तो उसका परिवार, समाज, आसपास के लोग यही कहेंगे कि वो चरित्रहीन है। ऐसे में वह उसके साथ वो काम कर जाती है जो काम शायद एक महिला कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं करेगी। और इसी बात का फायदा उठा करके वह व्यक्ति उसका फायदा उठाता है। फायदा उठा करके उसके साथ वो कार्य करता है जिस कार्य का नाम मैं शायद यहाँ नहीं लेना चाहूँगा। आप समझ रहे हैं अच्छे प्रकार से। वो रात तो जैसे तैसे बीत जाती है, वो गाड़ी भी घर आ जाती है, वापस वही रूटीन शुरू हो जाता है उसके काम करने का। लेकिन महीने में उसको अपने आप को 3-4 बार उसको परोसना होता है अपने आगे। धमकी यही कि अगर नहीं आए तो ये वीडियो आपका सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप के जरिए वायरल कर दिया जाएगा। ऐसे में वह महिला क्या नहीं करती। एक तरफ
दूसरी जो महिला थी उसका भी एक बार आरोप था थाने के अंदर कि शादीशुदा महिला थी, उसका भी कई बार यौन शोषण किया गया उसी व्यक्ति के द्वारा। जब इन दोनों की ट्यूनिंग मिलती है, बात होती है, तब पता चलता है कि हाँ ये घटना मेरे साथ हो रही है, अगर हम दोनों मिल जाएं तो इसका मुकाबला कर सकते हैं। वो थाने की ओर कदम बढ़ाते हैं, कदम बढ़ाने के बाद में परिवादी बनकर जाते हैं और वो अपनी रिपोर्ट को दर्ज करवाते हैं। तब पुलिस है जो संज्ञान लेती है और उस आरोपी को पकड़ती है और पकड़ करके खुलासा करती है और पता लगता है कि वाकई में उस व्यक्ति ने कम से कम दर्जनों महिलाओं का यौन शोषण किया था। उसको सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। लेकिन आपके लिए एक सीख है, किसी पर विश्वास करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन हद से ज्यादा विश्वास करना कई बार अपने लिए घाटे का नुकसान या फिर यूं कह सकते हैं नुकसान का पवंडर आ सकता है आपकी जिंदगी के अंदर। मित्रों, ऐसी कहानियां बताकर हम ये नहीं कहना चाहते, आपको डराना नहीं चाहते या फिर अंधविश्वास फैलाना नहीं चाहते। ऐसी कहानियां बताने का हमारा मकसद है कि आपके साथ भी कभी भी कुछ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए सावचेत रहें, सतर्क रहें, क्योंकि क्राइम कहीं भी हो सकता है। मैं कल फिर इसी समय आपके साथ हाजिर होऊंगा एक नई कहानी लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।